ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय सूक्ष्म अंतर वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। ये जो सूक्ष्म अंतर वाले शब्द होते हैं, इनको पढ़ते हुए हम इन्हें पर्यायवाची समझ लेते हैं। जैसे अर्चना और पूजा, जैसे घमंड और अभिमान, जैसे अध्यक्ष और सभापति। हमें नहीं पता कि अध्यक्ष कौन होते हैं, सभापति कौन होते हैं, अर्चना करना किसे कहते हैं, पूजा करना किसे कहते हैं। हम एक जैसे ही समझ लेते हैं कि ये शब्द एक ही है, अर्चना करो, पूजा करो। आदर और सम्मान, अभिनंदन और स्वागत, ये एक जैसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इनमें सूक्ष्म अंतर होते हैं और इनका प्रयोग सही जगह पर होना चाहिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें कई जगह रिक्त स्थानों की पूर्ति में उचित शब्द भरने के लिए पूछा जा सकता है, सूक्ष्म अंतर पूछा जा सकता है, कहां पर कौन सा शब्द प्रयोग में होगा। तो इसकी जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इन सूक्ष्म अंतर अर्थ में सूक्ष्म अंतर वाले शब्दों की लंबी सूची है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो मैं आपको सभी उदाहरण दे दूंगी। बहुत सारे शब्द हैं, उनकी पूरी लिस्ट है। तो ध्यान से सुनिए और आप चाहें तो इन्हें नोट कर लीजिए अपने पास, चाहे तो आप बार बार वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं अगर किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखते हैं हम पहला शब्द अहंकार। अहंकार का मतलब होता है झूठा मन का गर्व, मन में झूठा गर्व करना, झूठा घमंड करना जिसमें सच्चाई ना हो। और दर्प, दर्प भी कहते हैं, इसी रूप में हम यूज करते हैं। दर्प, घमंड, अहंकार। दर्प का अर्थ होता है नियम के विरुद्ध काम करके भी फिर सोचना कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है, इस बात का घमंड। तो वहां दर्प यूज होगा जहां हम नियम के विरुद्ध काम करेंगे। रेड लाइट क्रॉस कर ली और फिर कहे हाँ हमने तो रेड लाइट क्रॉस कर ली, और वहां दर्प होता है। अभिमान, खुद को प्रतिष्ठा में, प्रतिष्ठा यानी स्टेटस में दूसरों से बड़ा समझना, वहां अभिमान होता है कि ये तो ऐसे ही है, ये तो गरीब लोग हैं, या इनको तो कुछ आता नहीं है, इनका तो कोई स्टेटस नहीं है। ऐसी भावना अभिमान में होती है। घमंड, घमंड जो होता है वो व्यक्ति का स्वभाव होता है, घमंडी होना। वो हर परिस्थितियों में, हर स्थिति में हमेशा अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है। तो देखिए कितने छोटे छोटे से सूक्ष्म अंतर हैं अर्थ में। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगला शब्द है, अगले दो शब्द हैं अनुग्रह और अनुकंपा। ये दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन एक जैसे नहीं है, इनमें बहुत अंतर है। अनुग्रह वहां होता है जहां हम किसी से प्रसन्न होकर उसका उपकार कर देते हैं, उसकी भलाई कर देते हैं। खुश होकर, किसी ने हमारे लिए कुछ किया, हम खुश हो गए और बदले में हमने उसकी भलाई कर दी, कुछ भी उसका काम कर दिया। और अनुकंपा होती है किसी के दुख से, वो कोई मांगता नहीं है लेकिन किसी के दुख को देख कर जब हम दुखी हो जाते हैं और हम उसकी भलाई करते हैं, वहां अनुकंपा होती है। और हमेशा हम ईश्वर से अनुकंपा के लिए प्रार्थना करते हैं जब हम दुखी होते हैं। तो ये अर्थ समझ में आ गया होगा आपको। अनुरोध और प्रार्थना। अब अनुरोध करना और प्रार्थना करने में बहुत अंतर है। अनुरोध होता है अपने से बराबर वालों को जब हम कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और प्रार्थना होती है अपने से
बड़ों को। प्रार्थना हमेशा हम ईश्वर से करते हैं, अपने बड़ों से करते हैं, टीचर से करते हैं, प्रिंसिपल से करते हैं, लेकिन अनुरोध हम अपने बराबर वालों से करते हैं। फिर है अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र क्या है? जो हाथ से फेंक कर चलाए जाते हैं, जैसे बम के गोले, तीर, भाला फेंकना, ये सब अस्त्र हैं। और शस्त्र क्या है? जो हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं। बंदूक, तलवार छोड़ेंगे तो नहीं लड़ पाएंगे, हाथ में पकड़े रहते हैं लड़ते समय, वो शस्त्र कहलाते हैं। और जिन्हें हम छोड़ देते हैं वो अस्त्र कहलाते हैं। फिर है अपराध और पाप। अपराध और पाप में बहुत फर्क है। अपराध है सामाजिक कानून के नियमों का उल्लंघन करना, सामाजिक कानून जो बने हुए हैं उनको तोड़ना। जैसे अपराध है रेड लाइट जंप करना, अपराध है किसी का मर्डर करना, किसी की हत्या करना। और पाप क्या है? जो नैतिक नियमों का उल्लंघन करना, मॉरल जो वैल्यूज है उनको न मानना, वो पाप है। जैसे झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, किसी का दिल दुखाना पाप है। तो अपराध और पाप में अंतर है। अपराध में किसी न किसी सजा का विधान होता है, लेकिन पाप में तो अपने आप सजा मिल जाती है। फिर है अर्चना और पूजा। अर्चना और पूजा। अर्चना कहते हैं जब हाथ में थाली में हम दीप, धूप, तुलसी, फूल, चंदन सब लेकर पूजा करते हैं, वो अर्चना होती है। लेकिन पूजा हम मन से भी कर सकते हैं, उसमें जरूरी नहीं है बहुत सारी चीजों को लेकर ही पूजा करना। खाली हाथ भी पूजा कर सकते हैं, बैठकर मंत्र जाप करके भी पूजा कर सकते हैं। अंतःकरण और आत्मा। अंतःकरण होता है हमारे मन में एक विवेकपूर्ण शक्ति होती है, विजडम होता है। हमारे मन में जब हम सोचते हैं सही क्या है गलत क्या है, वो अंतःकरण होता है, विवेकपूर्ण शक्ति। शुद्ध मन की विवेकपूर्ण शक्ति अंतःकरण है। और आत्मा है जो हर एक के अंदर होती है, जो आत्मा जिसका नाश कभी नहीं होता, हर एक में, हर एक जीव में आत्मा होती है। फिर है अभिनंदन और स्वागत। अभिनंदन कहते हैं किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का मान करना। अभिनंदन, किसी ने श्रेष्ठ काम किया है तो उसका मान करना, उसको अच्छे शब्द कह देना, उसकी प्रशंसा कर देना। और स्वागत होता है प्रथा के अनुसार सम्मान करना, जैसे किसी की आरती उतारकर सम्मान करना, किसी को तिलक लगाकर सम्मान करना, किसी को फूल देकर सम्मान करना, वो होता है स्वागत करना। आदि और इत्यादि, कई बार आप लिखते हुए देखेंगे या पुस्तक में पढ़ते हुए आदि लिखा होता है और कहीं इत्यादि लिखा होता है। तो हमें तो पता होना चाहिए आदि कहाँ लिखा जाना चाहिए। आदि लिखा जाता है जहां एक या दो उदाहरण हो उसके बाद आदि। जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे फल खाने में अच्छे होते हैं, विटामिन सी वाले फल, जैसे संतरा, नींबू, संतरा, मौसम्बी आदि, दो उदाहरण दिए और आदि लिख दिया। और अगर हम लिखे फल सभी खाने चाहिए, जैसे केला, संतरा, नींबू, अमरूद, अनार, नाशपाती इत्यादि, तो जब दो से अधिक उदाहरण होंगे तब उसके बाद इत्यादि लगेगा, और जब दो उदाहरण होंगे, एक या दो, वहां पर आदि लगेगा। आज्ञा और आदेश। आज्ञा होती है जब बड़े लोग कुछ करने के लिए कहते हैं। आज्ञा, बड़े लोग जब छोटों को कुछ करने की का आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, वो होती है आज्ञा। मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, या मैं आपकी आज्ञा मानती हूं, जो छोटे हैं वो ऐसा कहते हैं। लेकिन जो आदेश होता है वो अधिकारी जो होते हैं, जिनको राइट है, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, वो जब आदेश देते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने आदेश दिया, जैसे म्यूनिसिपैलिटी ने आदेश दिया, किसी विभाग ने आदेश दिया,
वो आदेश होता है। तो लेकिन हम आदेश को भी आज्ञा के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, आज्ञा को आदेश के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, तो वो गलत प्रयोग है। इसलिए हमें सूक्ष्म अंतर इनके अर्थों में पता होना चाहिए। फिर है आदरणीय और पूजनीय। आदरणीय होते हैं जो हमारे से बड़े होते हैं, हम सबको आदर की दृष्टि से देखते हैं। हमारे से बड़े हमारे पिताजी, माताजी, चाचा जी, मामा जी, पड़ोस के अंकल, बड़े जितने भी हमसे उम्र में आयु में बड़े हैं वो सब आदरणीय होते हैं। और पूजनीय होते हैं जो महापुरुष होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो भगवान के समान होते हैं, वो पूजनीय, जिनकी पूजा करने का मन करता है, उनके ऐसे काम जिन्होंने बहुत महान कार्य किए हैं उनको हम पूज्य दृष्टि से देखते हैं। तो आदरणीय और पूज्य में अंतर है। पूजनीय, इच्छा और अभिलाषा। अब देखिए, इच्छा किसी भी साधारण चीज की हो सकती है। मेरी इच्छा है पानी पीने की, मेरी इच्छा है ये घड़ी खरीदने की, मेरी इच्छा है सैर को जाने की। लेकिन अभिलाषा किसी विशेष वस्तु को प्राप्त करने की होती है। जैसे पुष्प की अभिलाषा थी कि मैं ऐसे सैनिकों के कदमों में गिर जाऊं जहां से सैनिक, ऐसी जगह पर गिरूं जहां से सैनिक जा रहे हैं। अभिलाषा बहुत बड़ी होती है, महान कार्य की होती है। मेरी अभिलाषा है कि मैं देश की सेवा करूं, मेरी अभिलाषा है मैं समाज की सेवा करूं। तो इच्छा किसी साधारण वस्तु को पाने की होती है और अभिलाषा किसी विशेष वस्तु को पाने की होती है। तो और मैं उदाहरण आपको बताती हूँ। तो अगले उदाहरण देखिए, अध्यक्ष और सभापति। अध्यक्ष होता है प्रेसिडेंट जिसे कहते हैं, जो किसी समिति, सभा, संस्था के स्थायी प्रधान हो। स्थायी यानी परमानेंट। और सभापति होते हैं जो किसी समिति, सभा के अस्थायी, टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए जिन्हें प्रधान बनाया जाए वो सभापति कहलाते हैं। किसी फंक्शन में आते हैं सभापति, किसी मीटिंग में आते हैं सभापति। तो अध्यक्ष जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, परमानेंट, और सभापति अस्थायी प्रधान होते हैं। अनुराग और आसक्ति। अनुराग होता है जब मन में शुद्ध भाव का प्रेम हो, शुद्ध भाव। और आसक्ति होती है जहां किसी के प्रति मोह होता है, उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन अनुराग में त्याग की भावना होती है, ऐसा प्रेम होता है। तो अनुराग और आसक्ति। फिर देखिए, उत्साह और साहस। काम करने की बढ़ती हुई रुचि, जब और काम करने की रुचि हो, इच्छा हो, उसे उत्साह कहते हैं। लेकिन साहस उत्साह नहीं है। साहस में भय नहीं होता, डर नहीं होता। जहां डर नहीं होता वहां साहस होता है, और उत्साह होता है काम करने की रुचि। उत्साही व्यक्ति डरपोक भी हो सकता है वो साहसी ना हो। तो उत्साह और साहस में अंतर है। कष्ट और क्लेश। कष्ट, क्लेश, पीड़ा, दुख, ये चार शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ के अंतर में हमें बहुत भ्रम है। तो कष्ट का अर्थ है जब किसी को किसी चीज की कमी हो, किसी भी चीज की कमी हो सकती है, किसी भी चीज की, भावनाओं की, चीजों की, किसी भी चीज की कमी हो सकती है। तो कमी के कारण, अभाव के कारण जो फीलिंग होती है वो कष्ट है। और क्लेश है वो मानसिक होता है, मन में उठने वाली दुख की भावनाएं, परेशानी की भावनाएं। केवल क्लेश शारीरिक नहीं होता, क्लेश हमेशा मानसिक होता है। जैसे झगड़े से मन का भाव जैसा हो जाता है वो क्लेश वाला होता है। फिर पीड़ा, जब चोट लग जाती है, चाहे वो चोट दिल को लगे या शरीर को लगे, तो पीड़ा होती है। शरीर को चोट लगे तो शरीर को पीड़ा होती है, मन को चोट लगे तो मन को पीड़ा होती है। और दुख, दुख है साधारण कष्ट,
साधारण कष्ट जो आते जाते रहते हैं वो उन्हें हम दुख कहते हैं। तो वो कष्ट भी शारीरिक भी हो सकते हैं और मानसिक भी हो सकते हैं। अब देखिए कृपा और दया। कृपा तब होती है जब हम किसी का दुख दूर करने की चेष्टा करते हैं। जब हम भगवान से कहते हैं कृपा करो, यानी हमारे दुख दूर करो, तब वो कृपा है। और दया है दुख दूर करने की इच्छा उत्पन्न होना। दुख दूर करना नहीं, इसमें केवल मन में इच्छा होने से ही दया होती है। तो कृपा और दया का अर्थ आपने समझ लिया। फिर देखिए ग्रंथ और पुस्तक। ग्रंथ होती है मोटी बड़ी पुस्तक, और पुस्तक कोई भी साधारण पुस्तक, किसी भी किताब को हम पुस्तक कह सकते हैं, चाहे वो पतली हो, छोटी हो, बड़ी हो। लेकिन ग्रंथ आकार में बड़े होते हैं, उसमें बहुत कुछ विषय सामग्री होती है। फिर है दक्ष, निपुण और कुशल। दक्ष का अर्थ होता है जो हाथ से काम करते हैं, हाथ से काम करने वाले, जिनको बहुत अच्छी कला आती है, जैसे दर्जी कपड़े सीता है, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, कालीन बनाते हैं, हाथ से शिल्पकारी करते हैं, कढ़ाई करते हैं, वो उसको कहते हैं दक्ष। दर्जी लोग भी हाथ से काम करते हैं, तो जो अच्छी तरह ऐसे हाथ से काम करते हैं उनको दक्ष कहते हैं। जैसे कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा एम्ब्रॉयडरी में बड़ा दक्ष है। फिर है निपुण। किसी भी कार्य में कोई बहुत अच्छी तरह काम करता है, कोई भी किसी भी तरह का काम, वो हाथ का हो या पैर से करने वाला हो या दिमाग से करने वाला हो या लिखने वाला हो, किसी भी प्रकार का काम करने में जो बहुत होशियार होता है उसे निपुण कहते हैं। और कुशल, जो हर काम में अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति लगा देता है, उसे कुशल कहते हैं। फिर देखिए निधन और मृत्यु। निधन हमेशा जब किसी महान व्यक्ति का निधन होता है, जब कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, बहुत फेमस व्यक्ति है, उसकी मृत्यु होती है, तो हम कभी ये नहीं कहते कि उनकी मृत्यु हो गई, हम निधन कहते हैं, निधन हो गया। और किसी साधारण व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे मृत्यु होना कहते हैं। निकट और पास। अब देखिए निकट और पास तो हमें एक ही जैसा लगता है, लेकिन यहाँ बहुत अंतर है। जैसे निकट कहते हैं करीब, पास डिस्टेंस कम हो, जैसे गांव के निकट एक नदी है, और पास, गांव के पास एक नदी है, हम लिख देते हैं, गलत भी नहीं करते इसे, लेकिन ये साहित्यिक भाषा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये गलत है। पास आता है अधिकार के लिए, मेरे पास धन है, मेरे पास योग्यता है, वहां पर अधिकार जहां आता है वहां पास का प्रयोग होता है। तो इस तरह सोच समझकर अगर हम लिखेंगे तो हमारी भाषा बहुत शुद्ध हो जाएगी, और उसके लिए जानकारी होना जरूरी है। फिर है प्रणाम और नमस्कार। प्रणाम करते हैं अपने से बड़ों को, और नमस्कार या नमस्ते अपने बराबर वालों को करते हैं। पत्नी और स्त्री। अब देखिए पत्नी और स्त्री में फर्क है। स्त्री कोई भी महिला हो सकती है, लेकिन पत्नी जो किसी की विवाहिता, जिसके साथ शादी हुई है, किसी भी स्त्री को पत्नी नहीं कह सकते और पत्नी को स्त्री नहीं कह सकते कि ये मेरी स्त्री है, ये गलत है। शादी हुई है तो वो विवाहिता पत्नी है, और स्त्री कोई भी महिला हो सकती है। सम्राट और राजा। अब क्या अंतर है सम्राट और राजा में? सम्राट होता है बहुत से राजाओं का भी राजा, बहुत से राजाओं के ऊपर एक जो राजा होता है वो सम्राट होता है। और राजा कोई भी राजा, कोई भी राजा, साधारण राजा जिसका सम्राट है वो राजा कहलाता है। तो सम्राट और राजा में अंतर स्पष्ट हो गया। अब मैं आपको और उदाहरण बताती हूँ। तो अगले उदाहरण देखिए, पुत्र और लड़का। क्या अंतर है दोनों में? पुत्र होता है बेटा, अपना बेटा जो होता है, और लड़का कोई भी लड़का हो सकता है। जबकि कहते हैं बातचीत में कि ये मेरा लड़का है, पर ये लड़का शब्द प्रयोग करना गलत है। पुत्र अपने बेटे के लिए पुत्र, और कोई भी लड़का हो, बालक हो, उसे लड़का कहेंगे।
बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है? देखिए बहुत सूक्ष्म अंतर है। बुद्धि होती है हमारे पास जो हमें जन्म से मिलती है, जो ईश्वर देते हैं हमें बुद्धि, ब्रेन। लेकिन जो ज्ञान होता है वह अनुभवों से, शिक्षा से प्राप्त किया जाता है। तो बुद्धि और ज्ञान में ये अंतर है। बहुमूल्य और अमूल्य। बहुमूल्य है, बहुत कीमती, लेकिन जिसका मूल्य हम निर्धारित कर सकते हैं, हम कोई मूल्य फिक्स कर सकते हैं। और अमूल्य भी बहुत कीमती ही होता है, लेकिन जिसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। बहुमूल्य चीज महंगी बहुत हो सकती है और हम उसका मूल्य भी लगा सकते हैं, पर अमूल्य भी महंगी ही चीज है, लेकिन उसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। सेवा और शुश्रूषा, कई बार आपने सुना होगा उन्होंने उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की। अब सेवा और शुश्रूषा दोनों में अंतर है। सेवा होती है अपने से बड़ों की, माता पिता की, गुरुओं की सेवा करते हैं। लेकिन शुश्रूषा कहते हैं जो रोगियों की होती है सेवा, जो गरीबों की सेवा होती है, वो शुश्रूषा कहते हैं। जैसे किसी के जख्मों को मरहम लगाना, किसी रोगी की को नहलाना धुलाना, वो सब शुश्रूषा के अंतर्गत आता है। तो सेवा और शुश्रूषा में ये अंतर है। साधारण और सामान्य। साधारण होता है जो ऑर्डिनरी, जो जिसमें कोई विशेष गुण ना हो, जो बिल्कुल साधारण जिसको कहते हैं। और सामान्य होता है ऐसा गुण जो बहुत सारे लोगों में पाया जाए, जो बहुत सारे लोगों में जो चीज, जो विशेषता पाई जाए, कॉमन। बहुत सारे लोगों में जो चीज कॉमन होती है वो होती है सामान्य। तो साधारण और सामान्य में ये छोटा सा अंतर है। स्वतंत्रता और स्वाधीनता। अब देखिए स्वाधीनता दिवस भी हम कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। स्वतंत्रता होती है लोगों की, जीवों की। लोग जब स्वतंत्र होते हैं, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, फ्रीडम मिलता है, जब कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन स्वाधीनता होती है किसी देश की, किसी राष्ट्र की। राष्ट्र स्वाधीन है, लोग स्वतंत्र हैं। तो ये अंतर है। यंत्रणा और यातना। यंत्रणा और यातना। यंत्रणा है मानसिक दुख, मन का दुख, और यातना है शारीरिक दुख। जब शरीर में कष्ट या पीड़ा होती तो वो है यातना। यातना दी, मार मार कर उसे यातना दी, शरीर को कष्ट दिया। और यंत्रणा है बोल बोल कर मानसिक कष्ट देना, मन को दुखी करना। तो देखिए कितने छोटे छोटे सूक्ष्म अंतर हैं ये। पुरस्कार और पारितोषिक। पुरस्कार तब मिलता है जब कोई अच्छा काम करता है, अच्छे काम के लिए पुरस्कार मिलता है। और जब कोई कंपटीशन में जीतता है, जब कोई प्रतियोगिता में जीतता है, तब उसे जो मिलता है इनाम, उसे पारितोषिक कहते हैं। खेद, शोक, क्षोभ और दुख, ये शब्द बहुत प्रयोग में आते हैं, लेकिन हम लोगों को इनके सूक्ष्म अंतर का ज्ञान नहीं है। खेद, खेद तब होता है जब कोई गलती हो जाती है। जैसे कोई प्रोग्राम चलते चलते रुक गया, तो कोई किसी गलती के कारण, तो कहते हैं हमें खेद है, रुकावट के लिए खेद है। तब वो एक प्रकार का दुख ही है, लेकिन तब दुख नहीं कहेंगे, खेद शब्द कहेंगे। शोक, शोक होता है किसी की मृत्यु पर। जब कोई मर जाता है तो वो जो दुख होता है मन में, वो उसे शोक कहते हैं। और क्षोभ कहते हैं जब किसी काम में सफलता नहीं मिलती, जब हम असफल हो जाते हैं और उसके कारण जो हमें अनुभव होता है, एक प्रकार का पछतावा और दुख मिला हुआ, उसे कहते हैं क्षोभ। उसमें थोड़ा सा गुस्सा भी होता है, पछतावा भी होता है, दुख भी होता है, ये सब मिलाकर क्षोभ बनता है। और दुख तो साधारण पीड़ा, कष्ट, साधारण दुख शब्द
प्रयोग करते हैं, हमें किसी भी बात का दुख हो सकता है। तो ये खेद, शोक, क्षोभ, दुख बहुत इंपॉर्टेंट है इनके अंतर को समझना। निबंध और लेख में क्या फर्क है? निबंध जो नियमों में बंधा है। निबंध हमेशा आपको शब्द संख्या बताई जाएगी, इतने शब्दों में निबंध लिखना है, इन संकेतों के आधार पर निबंध लिखना है। तो नियमों में बंधा हुआ जो लेख है वो निबंध है, और लेख स्वतंत्र है, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई संकेत बिंदु नहीं, कुछ नहीं, आप अपने भावों को किसी भी प्रकार से व्यक्त कर सकते हो। स्नेह, प्रणय और प्रेम, ये 3 शब्द हैं। स्नेह, प्रणय और प्रेम एक जैसे लगते हैं। स्नेह हमेशा अपने से छोटों के प्रति होता है, बच्चों के प्रति। प्रणय होता है प्रेमी प्रेमिका में जो प्रेम होता है, जो राधा कृष्ण में प्रेम था, जो फिल्मों में प्रेम दिखाते हैं हीरो हीरोइन में, वो प्रणय है। और प्रेम है प्रेम व्यापक रूप में प्रयोग होता है, किसी के लिए भी प्रेम हो सकता है, गरीबों के प्रति प्रेम हो सकता है, ईश्वर के प्रति प्रेम हो सकता है, भाई बहनों के प्रति प्रेम हो सकता है, माता पिता के प्रति प्रेम हो सकता है। तो प्रेम व्यापक है, स्नेह छोटों के प्रति होता है, और प्रणय प्रेमी प्रेमिका के बीच में होता है। व्यथा और विषाद। व्यथा है किसी आघात से, किसी ऐसी बात से जो हमें कष्ट दे रही है, कोई घटना घट गई या किसी ने कुछ कह दिया या कोई ऐसी खबर सुना दी जिससे मन को या शरीर को पीड़ा हुई, आघात, किसी को जोर से धक्का लगा और जोर से वो गिर पड़ा, तब भी जो होगी वो शारीरिक व्यथा होगी। और अगर कोई ऐसी बात कह दे जिससे मन को कष्ट हुआ तो वो है मन की व्यथा। और विषाद है दुख, किसी भी प्रकार का विषाद हो सकता है। जैसे दुख है व्यापक है, ऐसे ही विषाद भी व्यापक, कोई भी दुख हो सकता है। अनुभव और अनुभूति। देखिए, अनुभव है एक्सपीरियंस जो हम अपने जीवन में घटनाओं से, व्यवहार से, धीरे धीरे लोगों को देख कर हम अनुभव लेते हैं, वो है अनुभव। और अनुभूति है उन्हीं अनुभवों के द्वारा जब हम आंतरिक ज्ञान का अनुभव करते हैं, जब हमें अनुभवों से आंतरिक ज्ञान मिलता है, वो होती है हमारी अनुभूति। एक्सपीरियंस बाहरी चीज है और अनुभूति भीतरी चीज है, फील करना। एक्सपीरियंस और फील करने में अंतर है, वैसा ही अंतर अनुभव और अनुभूति में है। जब हम अनुभवों के द्वारा, जो हमें अनुभव मिले हैं, उनसे हम जो कुछ अपनी आंतरिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वो होती है अनुभूति। अनुरूप और अनुकूल। अनुरूप कहते हैं समानता के लिए, कि उसको अपने कर्मों के अनुरूप सजा मिली, तो वो है जैसा किया वैसा मिलना, समान रूप से होना। और अनुकूल होता है फेवर में रहना। फेवर जैसे हवा नौका की दिशा के अनुकूल चल रही है, मौसम अनुकूल है, हमारे मन के हिसाब से चल रहा है। तो जो अनुकूल है वो हमारे अनुसार चलता है, और अनुरूप होता है समान। बहुत सूक्ष्म अंतर है इसमें। तो उदाहरण देना होगा तो आप दे सकते हो, अगर आप अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकते तो आप लिख सकते हो कि जैसे कर्मों के अनुरूप फल मिला और हवा नौका की दिशा के अनुकूल बह रही है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद आयु और अवस्था। अब कोई पूछता है आपकी आयु कितनी है, कोई ये नहीं पूछता आपकी अवस्था कितनी है। आप आयु को हम गिन सकते हैं, अवस्था को गिन नहीं सकते। अवस्था को हम बड़ी अवस्था, छोटी अवस्था कह सकते हैं,
जब मेरी अवस्था छोटी थी तब मैं पढ़ती थी, या जो भी कहना चाहें, और आयु है उम्र के लिए, जीवन काल के लिए। कितनी आयु हो गई, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 80 वर्ष, वो है आयु, जीवन काल जो होता है। और अवस्था होती है एक पूरी अवस्था जिसको नंबर नहीं दे सकते हम, छोटी बड़ी अवस्था के रूप में यूज होता है। आवश्यक और अनिवार्य, अब देखिए कितना ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सेम शब्द है, आवश्यक और अनिवार्य, लेकिन इसमें बहुत अंतर है। आवश्यक होता है जरूरी, अनिवार्य भी होता है जरूरी, लेकिन जरूरी जो आवश्यक वाला जरूरी है वो आप ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन अनिवार्य करना जरूरी है, नियमों को मानना अनिवार्य है। और आवश्यक कुछ बातें जरूरी हैं जो हमारे हाथ में है, हम करें या ना करें। जैसे कहते हैं सेहत के लिए फल खाना जरूरी है, अब आप फल खाओ, अच्छी बात है, अब नहीं खाओगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं, आपका ही नुकसान होगा, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन यदि आप स्कूल में स्कूल ड्रेस पहन के नहीं जाओगे तो पनिशमेंट मिलेगी, वापस भेज दिया जाएगा। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है और फल खाना आवश्यक है। तो ये अंतर स्पष्ट हुआ, अनिवार्य और आवश्यक। श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा होती है अपने से बड़ों के प्रति, गुरुओं के प्रति, जो लोग बहुत महान कार्य करते हैं उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है। और भक्ति होती है ईश्वर के प्रति, जो हम पाठ पूजा करते हैं वो भक्ति के लिए करते हैं। श्रद्धा भी हमारे मन में ईश्वर के प्रति होती है, लेकिन ये अंतर है। जिनको हम जैसे हम लिख देते हैं श्रद्धेय पिताजी, श्रद्धेय गुरुजी, तो जो लोग महान हैं उनको हम श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, और जो ईश्वर हैं उनको हम भक्ति की दृष्टि से देखते हैं। श्रद्धा से एक स्टेप आगे है भक्ति। तो आपको ये सारे मैंने अच्छी तरह सूक्ष्म अंतर समझा दिए हैं। ये बहुत सारे शब्द हैं, जितने हो सकते थे मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप लोग इसका अभ्यास कीजिए, ये बहुत काम आने वाले हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, और खूब मन लगा के पढ़िए।